जय जवाहर, स्वागत है आप मन के बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे और संगी हो लोकसभा चुनाव के बेरा है तो लोकसभा चुनाव के ही बात करबो। चुनाव से जुड़े हुए तमाम गतिविधि जो है वो दोनों राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ में शुरू कर चुके हैं। एक भाजपा अपन पूरा प्रत्याशी घोषणा करके चुनाव की तैयारी में जुट गई है, प्रचार की तैयारी में जुट चुके हैं, तो कांग्रेस अभी भी प्रत्याशी ने लेके उहापोह में मचे हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन सबसे बड़े हथियार आज की तारीख में माने जाते हैं कोई भी चुनाव में, वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के जम के प्रयोग दोनों पार्टी करते हैं। एक तरफ जहां भाजपा कार्टून के माध्यम से लगातार सोशल मीडिया में कांग्रेस के प्रत्याशी मतलब घेरे में लगे हैं, तो वहीं कांग्रेस भी अब इनमें पीछे नहीं रहते। मीम्स के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, इंस्टाग्राम के माध्यम से, तमाम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है ओकर माध्यम से भाजपा लगे घेरे में वो भी अपन तैयारी में लगे हुए हैं। तो का दोनों की तैयारी है, का वाकई में राजनीतिक सूचक बात करिए है पार्टी मन है, का वो सूचक मर्यादा तोड़े में जाते या फिर कहीं ना कहीं ये चुनावी हथकंडा काम आई, ये तमाम मुद्दा बात करबो। और हमारा शीर्षक है अब के बार चुनाव में सोशल मीडिया वार। तो लोकसभा चुनाव के रणभेरी बज चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही दल अपन अपन तैयारी में भी जुटे हैं। एक तरफ कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस में अभी टिकट लेके तैयारी चलाते हैं, 5 सीट अभी भी घोषित कर बाकी है। वहीं भाजपा अपन 11 सीट घोषित कर दे। अब चुनाव प्रचार लेके बैठक पे बैठक और तमाम रणनीति बनाने में लगे हैं। लेकिन दोनों ही पार्टी एक दूसरे ऊपर वार पलटवार से भी बाज नहीं आते। भाजपा जहां लगातार सोशल मीडिया में कार्टून के माध्यम से कांग्रेस प्रत्याशी मन पर निशाना साधत, तो वहीं कांग्रेस घलो ही कड़ी में अब प्रत्याशी मन के कार्टून और मीम्स सोशल मीडिया में जारी करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दोनों दल एक दूसरे के प्रत्याशी मन पर सोशल मीडिया में आरोप के बौछार भी करते हैं, लेकिन एक दूसरे ला राजनीति के शुचिता के पालन करे के नसीहत दे से भी बाज नहीं आते और एक दूसरे पर स्तरहीन राजनीति करे के आरोप भी लगावत नजर आते। पिछले 5 सालों में किसने राजनीति का स्तर गिराया, किसने प्रशासनिक स्तर को गिराया, ये छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी देखा है। और इसलिए नैतिकता की बात करना कांग्रेस को कहीं भी शोभा नहीं देता है। देखिए, एक बहुत बड़े वर्ग के वे सम्माननीय है और लगातार कांग्रेस पार्टी में भी रहे, भारतीय जनता पार्टी के समय संस्कृत बोर्ड के अध्यक्ष रहे, उनकी घर वापसी हुई है। बहुत सम्माननीय समाज के व्यक्ति हैं और इसलिए उनके खिलाफ इस तरह की बातें करना कांग्रेस को शोभा नहीं देता है। कांग्रेस पार्टी का शुरू से यह मानना रहा है कि राजनीति मुद्दों पे होनी चाहिए, जन सरोकारों के मुद्दों के आधार पे ही चुनाव भी लड़ा जाना चाहिए। और हमने शुरू से यह प्रयास किया कि वर्तमान केंद्र सरकार के 10 साल के काम, विष्णुदेव सरकार के 3 साल के काम और जो हमने वायदा किया है किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, उसको लेके चुनाव में जाएंगे। अब भारतीय जनता पार्टी राजनीति के स्तर को गिरा रही है। उसने हमारे प्रत्याशियों का पोस्टर जारी किया तो संस्कृत में एक कहावत है, सठे साठ्यम समाचरेत, तो उसका पालन करते हुए हमने भी उनके साथ वैसा ही किया है। चिंतामणि महाराज भारतीय जनता पार्टी के सरगुजा के प्रत्याशी हैं और जब वो कांग्रेस में थे तब ईडी ने एक पत्र लिख के एसीबी को कहा था कि इन्होंने तथाकथित कोल घोटाले में 5 लाख रुपया लिया है। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, एसीबी ने जो एफआईआर दर्ज किया तो ईडी के पत्र के आधार पर सारे के सारे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया, लेकिन चिंतामणि महाराज को बरी कर दिया। मतलब चिंतामणि भारतीय जनता पार्टी जैसे ही ज्वाइन किए तो मोदी की वॉशिंग मशीन में धुल के पाक साफ हो गए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हार से घबरा गई है तो इस तरह के हथकंडे और हरकतें कर रही है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, ये सबको पता है। तो इस तरह से ओछी राजनीति करना भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है।
तो एक तरफ दोनों दल सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म में कहीं ना कहीं एक दूसरे दल ने एक दूसरे प्रत्याशी मतलब घेरत हुए नजर आते, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगा थे। कभी कोई ने भूपेश बघेल जी से नेता कोई जिहादी कहे जाते, तो दीपक बैज जन प्रदेश अध्यक्ष होकर ऊपर जिन्हें धर्मांतरण के जिन्हें वो कर लीडरशिप हो के बात करे थे। कहीं न कहीं तमाम तरह के आरोप लगाए के बाद भी दोनों ही दल के नेता मन राजनीतिक शुचिता की बात करके और स्तर की राजनीति करे के बाद भी कहा थे तक अब वाकई में राजनीतिक स्तर अब यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि चुनाव जीते वाले तमाम हथकंडा उपयोग करे जाते हैं, या फिर कहीं न कहीं मर्यादा के जन है वो अब जिन तमाम हथकंडा है वो सीमा जन है वो टूट चुके हैं चुनाव में। ये मुद्दम बात कर वो दो खास मेहमान मोर साथ में डॉक्टर शिल्पा देवांगन जी है, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता है। शिल्पा जी जानबो कि आखिर वाकई में कांग्रेस के जिन प्रत्याशी मन पर आरोप लगत थे उमा कतक जिन है सच्चाई या कतक घबराए हुए कांग्रेस से सब चीज़ से। प्रवीण साहू जी मोर साथ में है भाजपा की तरफ से। भाजपा ये मामला में एक कदम आगे नजर आते है कांग्रेस से। तो प्रवीण जी आप पे शुरुआत करते हैं। आपके पास तमाम तरह की उपलब्धि बताए एक चीज़ है, 3 महीने के साय सरकार के आपके सुशासन के आपन ढिंडोरा पीटा था, आपन के पास 10 साल के मोदी के जन है वो कर तमाम गारंटी मन के बात करे उपलब्धि की बात करे जाते, तमाम तरह के आपका बनकर उपलब्धि बताया बर पूरा एक लंबा फहरिस्त थे। उकर बावजूद ये कार्टून की जरूरत कार पड़त है। कार्टून आप एमा का नहीं बनाओ कि मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, मोदी जी ने 370 हटा दिया, मोदी जी ने 3 तलाक हटा दिया, इसलिए मोदी जी को लाओ, इसलिए भाजपा को लाओ। ये कार्टून की जरूरत का पड़ गई भाजपा ने। भारत माता की जय कहूं, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार, सब बोला सब जनता मतलब प्रणाम। देखिए निश्चित रूप से मैं अगर कहूं तो भारतीय जनता पार्टी धरातल पर काम करने वाली पार्टी है, चाहे वो अनुच्छेद 370 के हटाए बात करे या जनता ला निश्चित रूप से आगे बढ़ाए काम करे, भारतीय जनता पार्टी काम करे। और 3 महीना की सुशासन के काल आप देख चुके हैं, जिस प्रकार हम प्रधानमंत्री आवास के 18 लाख आवास की स्वीकृति देन, हम किसान के खाता में चाहे बोनस की बात करें या जो धान के पैसे वो सब देन, तो निश्चित रूप से क्रिएटिव निश्चित रूप से जनता के बीच में है। एक खिंचाई हुई कांग्रेस पार्टी है जो निश्चित रूप से हमारे जो क्रिएटिव के माध्यम से डर गए, पर अंतर विरोध में घिरे हुए पार्टी है जो अपन 5 प्रत्याशी न घोषित नहीं कर पाते। हम तो कहा कि चलिए क्रिएटिव हम जारी करें। प्रवीण जी मैं रोके बार क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं अपन सवाल ल दोहराता हूँ, आपन दूसरा दिशा समझाता हूँ, आपके उत्तर जन है। मोर सवाल ये है, भाजपा के पास चलो 3 महीने की साय सरकार के कोई ज्यादा उपलब्धि नहीं हो सका, लेकिन 10 साल के मोदी सरकार के तो उपलब्धि है। आपके पास 370, 3 तलाक और सीए और तमाम चीज उपलब्धि है भाजपा के पास गिनाए के लिए। नोटबंदी भी शामिल कर सकते हो अगर आप मन चाहो तो, 15 लाख भी शामिल कर लो, लेकिन उपलब्धि और है बहुत सारा। जब तमाम उपलब्धि है आपका, लोकसभा के तमाम मुद्दे है आपके पास, तो ये कार्टून की जरूरत का है। कांग्रेस की कमजोरी अपन उपलब्धि बताए के बजाय, अपन लकीर बड़े करे के बजाय सामने वाले की लकीर छोटे करे की आवश्यकता का है। मोरी एक सवाल है आपके प्रश्न का मैं उत्तर देवत रहे हूँ। मैं कहा था कि हमारे 10 साल के कार्यकाल भाजपा के अगर केंद्र की नेतृत्व की बात करें तो ऊपर निश्चित रूप से हम धरातल पर भी काम कर रहे हैं और क्रिएटिव के माध्यम से आप देख लो हो। और चाहे आप बोले हो कि 3 महीने में कुछ काम लगभग नहीं हो पाए, मैं आपला बतावा था, चाहे वो 3716 करोड़ के बोनस की बात करें या 13,320 करोड़ के किसान के खाते में पैसा पहुंचने की बात करो, या 700 करोड़ रुपए महिला के खाता में महतारी बंधन योजना के माध्यम से पैसे थे। तो चाहे मोदी जी की बात करो या विष्णुदेव साय जी की सरकार की बात करो, सब काम हो है और क्रिएटिव भी है। मैं बताना चाहता हूँ कि चाहे मोदी जी के कार्यकाल में चाहे वो ट्रिपल आईटी हो, आईआईटी हो, एम्स के काम हो, सबों के क्रिएटिव है। आदरणीय कांग्रेस पार्टी लेकर सीधे चुभत है काबर निश्चित रूप से जो धर्मांतरण के क्रिएटिव है वो एवं चुभत है काबर धर्मांतरण के काम करे। जब बस्तर के कमिश्नर चिट्ठी लिखी से, सुकमा के एसपी चिट्ठी लिखी से के कार्यकाल में, तो निश्चित रूप से प्रमाणित हो गए कि कांग्रेस जब भी जहां जाते और धर्मांतरण के काम करते एक स्थिति वाला तकलीफ हुआ थे। और रही बात हमन काम की, जो आदरणीय पांडे जी आप कहा तो आप धरातल पर देख सकते हो कि धरातल पर भी काम हुए और सोशल मीडिया के प्रत्येक प्लेटफॉर्म, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो एक्स हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, आप चाहे वो राष्ट्रीय स्तर के काम करो या राज्य स्तर के काम करो, प्रत्येक क्रिएटिव है। लेकिन कांग्रेस का आपत्ति एक स्थिति हुआ थे क्रिएटिव पर, जो यहाँ के राज्य की बात है, काबर वो क्षेत्र में उमन काम करे है, जनता ला बरगलाए बर धर्मांतरण करे है, इससे तकलीफ हुआ थे। मैं पूछना चाहता हूं, अगर आप काम नहीं करे देते हो तो सुकमा के एसपी काबर चिट्ठी लिखे आपके कार्यकाल में, बस्तर के कमिश्नर काबर चिट्ठी लिखे, जवाब दो बोला आप मन। तो प्रवीण जी फिर आप ये भी जवाब दे दो कि 15 साल में धर्मांतरण के 1384 मुद्दा, 1384 रिपोर्ट कैसे आई, ये भी बता दो फिर 15 साल के रमन सिंह के भाजपा सरकार में। और भाजपा कांग्रेस, मैं उदाहरण देता ना, आंकड़ा के साथ बताता हूं मैं, 15 साल में 1384 रिपोर्ट शिकायत धर्मांतरण के, और 5 साल के कांग्रेस सरकार में 228 शिकायत। आइए फर्क बता दो जरा।
देखिए, चल यही तो लोकतंत्र की खूबी है भाजपा कार्यकाल में कि चलो जो भी हमारे धर्मांतरण के प्रकरण है इसे वो ओपन हुई थे, लेकिन कांग्रेस के कार्यकाल में देखो कि जहां प्रशासन खुद चिट्ठी लिखा थे कि धर्मांतरण हुए थे, फिर वे जानबूझ के प्रकरण जब आए जाते हैं। राजा पड़ाव, आप जो मैं आप गांव के नाम बताता हूँ कि राजा पड़ाव के गौर गांव के आदिवासी सहित बहुत सारे आदिवासी गांव के व्यक्तिगत मोर्चा निकाले थे कि कांग्रेस के कार्यकाल में सरकारी रूप से संरक्षण मिला थे धर्मांतरण ला, सरकार कवर काम नहीं करी थे। मैं बीरनपुर की घटना की बात कर रहा हूँ, आप बीरनपुर की घटना जिक्र कैसे हुआ थे कि जिस प्रकार से लव जिहाद के विषय घटना हुए पूर्व 2 महीने पहले मैं जानकारी दी थी, सरकार के नाकामी के चलते वहां 3 व्यक्ति की हत्या होते। मैं आप लोग डेट बतावा था आदरणीय पांडे जी कि 7 फरवरी को बड़ा जनसभा होते और 2 महीने 1 दिन बाद यानी 8 अप्रैल को वहां भुवनेश्वर साहू जी की हत्या होते, साथ में आने वाले दिन पे 2 व्यक्ति की वो हत्या होते। हत्या कावर हुई थी, काबर सरकार निश्चित रूप से धर्मांतरण में संलग्न रही थे। आज जब क्रिएटिव हम जारी कर रखे हैं तो कांग्रेस बौखलावत है, कांग्रेस के पास बौखलाए का अलावा कोई काम नहीं है। जिस प्रकार बौखलाहट एक कहा था, क्या 5 साल के कार्यकाल देख लो या अभी टिकट बांटे की बात करो, 5 सीट आप मत काबर नहीं बांट पाते हो। एक जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बस्तर से वर्तमान में सांसद है, प्रदेश अध्यक्ष अगर काम करे देते हो सांसद के रूप में तो आपकी टिकट तो सबसे पहले मिलती, आप मन काबर अपन प्रदेश अध्यक्ष का टिकट नहीं बांट पाते हो, मैं पूछना चाहता हूँ। चलो एक आखिरी सवाल अब करूँ मैं आप मन से, उसके बाद में शिल्पा जी जगह जवाब लूँ। जब आप की था कि दीपक बेजला कावर टिकट नहीं मिला था, ये नहीं मिला था, तो रायपुर में क्या योग्य प्रत्याशी कमी हो गई जिन्हें एक मंत्री उतारे पड़ी साहब मन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में प्रत्येक कार्यकर्ता योग्य है, प्रत्येक कार्यकर्ता योग्य। वो जवाब तो कांग्रेस के पास भी है, दीपक बेज हो चाहे कवासी लखनऊ, प्रत्येक व्यक्ति योग्य है, फिर योग्य है तो काबर टिकट डिक्लेयर नहीं करे है भाई। दीपक बैज के विरोध में कवासी लखमा पूर्व मंत्री अपन बेटा हरीश लखमा पर काबर पैरवी करते, ये तो परिवारवाद की पराकाष्ठा है। चलो शिल्पा जी से जवाब ले लेता। शिल्पा जी, कहीं न कहीं प्रवीण जी की बात अगर मैं मान भी जाऊँ, चलो ठीक है ना, लेकिन कहीं न कहीं बाबूलाल शर्मा जी मुस्कुरात है, मैं उनसे जवाब भी लूँ, लेकिन एक कदम पीछे तो आप नजर आ था कांग्रेस के मामले में। भाई प्रत्याशी के मामले में भाजपा वो आगे निकल गया आपसे, मुद्दा के मामले में, प्रचार के मामले में वो आपसे आगे, तमाम तो सोशल मीडिया के माध्यम से वो आपसे आगे। कहीं ना कहीं कांग्रेस पिछड़ते हुए नजर नहीं आते पूरा चुनाव में। एक तरफ आपने जब पहली 6 सीट घोषित करे ओकर से पहले जद्दोजहद, आपके तमाम बड़े नेतावन हाथ खींच दे रही नहीं मेरे को चुनाव नहीं लड़ना, आखिरकार वो ले दे मनाएगी, तब वो 6 सीट आप घोषित कर पाओ। अब 5 सीट घोषित नहीं कर पाता, अब चुनाव की तारीख के भी घोषणा हो चुके हैं। एक अलावा तमाम तरह के भाजपा अभी तक अपन 19 वादा पूरा दे चुके हैं, घोषणा पत्र लाए पहले कि हम अगर चुनाव जीतें तो ये करबो। अभी तक आपकी तरफ से एक सिंगल ऐसे कोई बात नहीं आया है कि हम चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। अभी तक आप गठबंधन में ही फंसे हुए हो, कहाँ कितनी सीट किसको मिलेगी। ममता से अलग लड़ा था आप, मैंने यूपी में अलग लड़ा था आप, मैंने वहाँ केजरीवाल से अलग लड़ाई करा था। जय जोहार शैलेश भैया, ये तय नहीं हो सकत है कि दिनांक में लेट होएला या प्रत्याशी घोषित करे में लेट होएला, ये तय नहीं होते कि एक कदम पीछे होगी एक पार्टी या दूसरा पार्टी पहले प्रत्याशी घोषित कर दी तो वो एक कदम आगे होगी। ये लिमिटेशन नहीं है, इंगित कर दिया गया है। हमारे जो कार्यकर्ता मन है वो इंगित कर दे गए है कि तुमन ला ये क्षेत्र से चुनाव लड़के हमारे कार्यकर्ता उत्साह में है, हमारे नेता उत्साह में है और निश्चित रूप से लोकसभा में हमारा परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी से अच्छा होगी। हमारा सीट लेकर आबो एवं हड़बड़ाहट में हरे खातर मैं कारण भी बताता हूँ। ये भाई तो उत्तर नहीं दे पाई से मैं बताता हूँ आप मन ला ए मन झूठ और षड्यंत्र की राजनीति में अत्यधिक लिप्त हो गए थे। काबर की भाजपा जनता के रुख ला पहचान ली से, का रुख ला पहचान ली से कि मोदी के रवानगी अब तय होगी से। मोदी सरकार ने 10 साल में जे जनता से वादा करके सत्ता में आई से, चाहे आप मन देख लो किसानों के आय दुगनी करे के वादा कहाँ है भैया, किसानों के आय दुगनी करे के वादा। शिल्पा जी एक चीज में आप याद दिलाओ, विधानसभा चुनाव के बाद आपके एक प्रवक्ता के एक बयान रही से कि हम काम करके भी हार गए और वो झूठा प्रचार करके भी जीत गए, कहीं से नहीं हो जी फिर से? मुद्दों के लड़ाई में कांग्रेस हमेशा पहली बारी में रहे थे और कांग्रेस हमेशा जो है जनता के समस्याओं पर बात करने पे जोर देते। परंतु भारतीय जनता पार्टी से आप जब भी अभी भी आप देख लो, आप मुद्दे के बात से शुरू करे रहे हो और ये आगे धर्मांतरण पे और धर्म की राजनीति, सांप्रदायिक राजनीति। मैं यही तो कहा था कि ए मन
भ्रष्टाचार के झूठे आरोप और मनगढ़ंत कहानी बना के कांग्रेस पे झूठा आरोप लगाकर ये राजनीति करने की कोशिश करते, चाहे प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ प्रदेश में हो, दूसरे प्रदेश में हो, चाहे देश में हो, ये मनगढ़ंत कहानी पर राजनीति करने की कोशिश करते, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति करने की कोशिश करते। कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से जनता की समस्याओं पर ध्यान देते और यही कारण है कि एकर मन के मोदी की गारंटी के हवा निकल गए हैं, एमन वादा खिलाफी में अव्वल आ गए हैं, जनता भी समझ गए, जनता के रुख रहे बंधापनी से, तो जनता का शिल्पा जी याद तो करो, मोदी की गारंटी में 3 राज्य में सरकार बन गए, ये भी तो ध्यान दो। लोकसभा और विधानसभा के शैलेश भैया मुद्दा अलग अलग होते। लोकसभा में देश के मुद्दा पर जनता जवाब मांगते, एमन महंगाई के मुद्दा पर महिला मन जवाब दे के काबिलियत नहीं रखे, एमन जीएसटी और नोटबंदी के फायदा नहीं बता सकते, एमन ईडी और आईटी को माध्यम बना के जिस तरीके से राजनीति करने की कोशिश, डराए धमकाए कोशिश कर रहे थे, वो जनता भी देखे थे। इलेक्टोरल बॉन्ड में जो आज खुलासा हुई थे, जनता भी देखते होला, तो जनता समझदार है शैलेश भैया। जनता तो समझदार है, बिल्कुल मैं बात शिल्पा जी की मानता हूँ कि जनता अब काफी समझदार हो चुके हैं और कई चुनाव परिणाम में हम देख चुके हैं कि अब जनता पहले से बहुत ज्यादा समझदार हो चुके हैं। प्रवीण जी कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन प्रवीण जी अगर हम जाऊँ कर से पहले मैं बाबूलाल शर्मा जी का एक बार जानना चाहूँ। बाबूलाल भैया, नया ट्रेंड नया, एक तरफ हम लगातार देखा था, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, लगातार राजनीतिक शुचिता की बात कर रहे थे। 384 शब्द अभी हटाए गए लोकसभा से कि आप किसी को भ्रष्टाचारी नहीं कह सकते, आप किसी को जो है वो भुलक्कड़ नहीं कह सकते, इसे छोटे छोटे शब्द भी हटाए गए हैं। अब अभी आप जो कार्टून देखा था वहाँ देख सकते हो आप, राजनांदगांव या जिहादी गांव, जिहादी मन के नेता भूपेश बघेल बताए गए हैं। धर्मांतरण कराने में जो रैकेट होकर सरगना दीपक बैज बताए गए हैं। जैन चोर है, तस्कर है, गांजा तस्कर है, चाकूबाज है, हुक्म के नेता विकास उपाध्याय बताए गए। आपको नहीं लगा कि एक तरफ केंद्र में बैठ के जहां ही राजनीतिक दल कांग्रेस भाजपा के लोग मन राजनीतिक सूचिता का ढिंडोरा पीटते, ये चुनाव में वो तमाम ढिंडोरा, वो तमाम मर्यादा तोड़ देते ही मन। देखो, मोला नहीं लगा है कि राज्य सरकार के जो नेता मन है भारतीय जनता पार्टी के, उमन अपन मन के काम करत है। मोला तो लगा था ये सब ऊपरेज के निर्देश में यह कार्टून बनत है मोर हिसाब से। और देखो कार्टून कौन बनाते, एक जवाब आया इससे कि कार्टूनिस्ट जिन है वो मन स्वतंत्र नहीं थे, जैसे चरित्र देखते वैसे वो करते हो मन। तो मैं वो निष्पक्ष कार्टूनिस्ट ला जानना चाहता हूँ, अगर नाम ला जिन ला खाली कांग्रेस के नेता मन मिलत हैं, अब जिन है वो कांग्रेस भी आए है सामने, और वो और भी अपन कार्टून बनवा के वो सोशल मीडिया में डाले थे। उमें दिखा था कि वो वॉशिंग मशीन में धुल गए चिंतामणि महाराज, जिन दुनिया भर के लफड़ा में फंसे रही से। ये सब जो है एक रणनीति रही थे, असली बात ला समझ ले। ये चुनाव के रणनीति रही थे कि कैसे छबीला खराब करना है सामने वाला के, कौन सा तरीका रहे, वो हाईकमान के निर्देश के बगैर प्रदेश के नेता मन नहीं करे हुए हैं। पक्का बात बता दो, बना दो, वहां कहीं भी बात कर दो, लेकिन यहाँ निर्देश के साथ काम हुए थे। देखे मंत्री बनाए टाइम बोले, चाहे कहीं मुख्यमंत्री बनाए टाइम में सब देखे न मन। तो वो के हिसाब से ये रणनीति है कि कार्टून बना के जिन ऊपर कांग्रेस के प्रत्याशी आवत है वो मन के चरित्र ऐसे ढंग से उजागर करे ताकि बदनाम हो जाए। ये रणनीति है विधानसभा में सफल हो रही से। सरकार के और भूपेश बघेल के छविला बिगाड़े पर का निक हुई वो हम देखे हैं। मैं बाबूलाल भैया वही तो बीच में मैं एक शब्द बीच में बोलना चाहूँ, जिन्हें बताना कि विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता के एक लाइन आ रही से कि हम काम करके भी हार गए और वो हमें झूठा बदनाम करके भी जीत गए। वही तो कहा तो ना, सफल हो इसलिए उम्र की रणनीति है। तो वही सफलता के देखे विधानसभा के जगह लोकसभा में यही तरीका अपनाया जाए। 11 के 11 भी तो 6 आए हैं, तो 6 के कार्टून बने हैं, तो 5 आऊ वही उम्र के भी कार्टून बनी, कोई चरित्र खोज लिए, एक न एक गलती हो मन के। और देखो, मैं नहीं कह सकूं ज्यादा, इतना कहता हूँ कि राजनीति में जिन आते ना वो कोई ईमान भर नहीं आए, कहीं न कहीं कुछ न कुछ बात रही थे। कोई ऐसे एक दूसरे के ऊपर उंगली उठाई ना तो 4 उंगलियां ऊपर से दिखी नहीं। वो हिसाब है राजनीति के अंदर, कोई भी हो, चाहे कोई भी पार्टी हो। कोई पार्टी नहीं कहूँ, राजनीति में आए कि मतलब सत्ता में बैठे के मतलब चुप हो जाते, एक उंगली सामने दिखा, 4 उंगली तो तरफ है। ये बात देख करके जो है लगा था ये रणनीति जो है बड़े विचित्र टाइप के बनाए है।
और देखो अभी तो लोकसभा के चुनाव है तो राम मंदिर सबसे बड़ा भावनात्मक मुद्दा बने हैं। बिल्कुल, वो भावना जगाए के पूरा कोशिश हुई। अभी राष्ट्रवाद के एक मुद्दा बनाए हैं। अभी अमित शाह एक बात कही से इंटरव्यू में अखंड भारत की कल्पना ला बताई से, और मतलब अखंड भारत के कल्पना ला बोलो तो कहाँ तक अपन भारत रही से, तो ओकर मन में अपन मन के मन में राष्ट्रवाद, अरे हमर पुराना हिंदुस्तान बन जाए तो कतका मजा आ जाए, ये सोच बनाए की कोशिश ने ये चुनाव टाइम में होते। और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जब बात करे है ना, ये तो बहुत बड़े मामला है जी। ये तो ढंग से कोई विपक्ष वाला उठात नहीं है। ये विपक्षी मन वो मन के भी वही हाल है, ये मन के भी हाल है। लेकिन ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के में नाम आवत है, ये प्रचार प्रसार जो है देखबे चुनाव टाइम में ये बांड जो है बहुत बड़ा मुद्दा बना के कांग्रेस चली, विपक्ष चली, बोले कांग्रेस अकेला नहीं, विपक्ष जनता भी है। तो भाजपा का अगर मुद्दा है तो कांग्रेस के पास भी मुद्दा कमी नहीं है, ये बाबूलाल शर्मा जी के निष्कर्ष है। लेकिन प्रवीण साहू जी, आप मन जितना कार्टून बनाओ भाई, चलो आप दीपक बैरा धर्मांतरण के नेता बताओ, रैकेट के सरगना, वो अभी तक कहीं प्रूफ नहीं हुए हैं। आप भूपेश बघेला बताओ कि वो जिहादी मन के जिन्हें नेता है वो कहीं प्रूफ नहीं हुए हैं। आप विकास उपाध्याय मतलब बताओ कि जितना अपराधी है ओकर मन के जिन संरक्षक है वो कहीं प्रूफ नहीं हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के जिन एक कार्टून, आप सबके कार्टून के ऊपर भारी नहीं पड़ गए कि भाई सीधी सीधी बात है कि जिन पूरा देश में जिन हथकंडा जिन भाजपा अपने कि चाहे वो जिन्हें वो अजित पवार के मामला हो, चाहे हेमंता बिस्वा शर्मा के मामला हो, चाहे वो पाटिल के मामला हो, जो भी अपराधी है ईडी आईटी और तमाम सीबीआई और जितना भी अपराधी है वो जाके आपके वाकई में कौन सा वॉशिंग मशीन है जिसमें बिल्कुल क्लीन हो जाते हैं। चिंतामणि महाराज पांडे जी मैं कहा था, बड़े ही गंभीरता पूर्वक कहा था, ईडी एक संवैधानिक संस्था है। ईडी अपन कार्रवाई अपन संज्ञान से करते, उकर भाजपा और कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। और निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति दोषी हुई, चाहे वो भाजपा के हो, कांग्रेस के व्यक्ति हो, प्रत्येक व्यक्ति पर कार्रवाई हुई। प्रवीण जी, आप सवाल से भटक जाता हूं मैं। आप सवाल से, मोर सवाल ये है कि आखिर वो चिंतामणि महाराज निर्दोष साबित कैसे हुए, FIR से उसका नाम कैसे गायब हुई? देखो आदरणीय पांडे जी, मैं भी कहा था कि कोई भी व्यक्ति ला निर्दोष साबित करना या दोषी साबित करना कोई राजनीतिक दल के काम न हो रहे। संवैधानिक संस्था बने, न्यायालय बने, वो नौकर पर निर्णय ली। हम बोला वर्तमान जहां तक हमन जानतन, बाबूलाल भैया भी मोर साथ में रहे कि जहां तक हमन जानतन निर्दोष कब साबित होते जब आदमी न्यायालय के फैसला आए थे। अभी तो आपके सुनवाई भी शुरू नहीं हुई, ट्रायल भी शुरू नहीं होकर से पहले चिंतामणि महाराज के नाम गायब हो गए। तो वही तो कहा था, आप कैसे वाला दोषी मान लो। कहा तो जो भी व्यक्ति कर दोषी पाए जाए तो पर निश्चित रूप से विधि सम्मत कार्रवाई हुई। मैं तो वही कहा। और रही बात दीदी जो कहा था इसे महंगाई के मुद्दा पर, मैं अपन बात में रखा था कि कहा था कि महंगाई के मुद्दे पर बात जो है दीदी आप बताना चाहता हूँ कि यूपीए के कार्यकाल में औसत महंगाई दर 9.5% रही थी, वही मोदी कार्यकाल के 10 वर्ष में औसत महंगाई दर 6.1% है। जबकि आप यूके की बात कर लो, यूएस की बात कर लो, विश्व के विकसित देश की बात कर लो, वहां लगभग 10% की महंगाई दर है। और चलो मैं आपके महंगाई दर के एग्जाम्पल देता हूँ। पेट्रोल के प्राइस 2004 में 33 रुपए रही थे, 14.88 में पेट्रोल के प्राइस 71 रुपए हो गए। वर्तमान में बात कर रहा हूँ तो 10 साल में ये लगभग 99 रुपए है। आपके कार्यकाल में पेट्रोल के दाम में 40 रुपए की वृद्धि हुई थे। वर्तमान के भाजपा कार्यकाल में अधिक, देखिए अगर आप बात करो वैश्विक रूप से उथल पुथल के बावजूद केवल 28 रुपए की वृद्धि हुई। तो आपके कार्यकाल में 40 की वृद्धि, हमारे कार्यकाल में 28 की वृद्धि। तो निश्चित रूप से महंगाई पर लगाम लगाने वाला सरकार है। प्रवीण जी, जरा क्रूड ऑयल की कीमत में भी ध्यान दे रहा। मनमोहन सरकार में क्रूड ऑयल की कीमत 69 रुपए से और आपके जब कार्यकाल में क्रूड ऑयल की कीमत जो है वो 82 रुपए है। कितना फर्क हुआ है वो रेशियो में आप अनुपात पे निकाल लो, कितना दाम बढ़ाया हो आप मन। पांडे जी साथ में आप ऑयल बॉन्ड्स की भी चर्चा कर लो कि ऑयल बॉन्ड के माध्यम से कितना देश पर वित्तीय भार पड़े है। आप ऊपर विषय अगर लेगू तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये देश के रिजर्व बहुत बचे हैं और भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक क्षेत्र में। तो फिर आखिर में फिर मैं प्रवीण जी से मैं वही बात की हूँ, अगर प्रवीण जी आपके पार्टी के पास इतना सारा मुद्दा है कांग्रेस के खिलाफ, तो मुद्दा के बजाय कार्टून के राजनीति करे में का मजा आते, सबसे बड़ी बात। लेकिन बाबूलाल भैया जो टिप्पणी है वो टिप्पणी गौर करे के लायक है कि भैया राजनीति में कोई ईमान नहीं होता। एक तरफ लोकसभा में बैठ के दोनों ही दल राजनीतिक शुचिता के मामले में चिल्लाते हैं कि राहुल गांधी ये बोल दिए पीएम साहब को, ये तो अपमान है, मर्यादा भंग कर दिए हैं, ये लोकसभा का अपमान है, राजनीति का अपमान है। लेकिन दूसरा तरफ राजनीति में वाकई में कोई ईमान नहीं हुआ है। जिन अभी वार चला थे, वार पलटवार चला थे सोशल मीडिया के माध्यम से, जिन तरह से आरोप प्रत्यारोप कर गए थे, उकर से एक बात साफ हो जाते कि अब आने वाला चुनाव जो है वो मुद्दा के ऊपर नहीं हुआ है बल्कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप के ऊपर से हुई। कौन कौन कितना बदनाम कर सकते। और शायद छत्तीसगढ़ भाजपा ये मुफीद भी लगा थे कार की विधानसभा में जिन चुनाव परिणाम
परिणाम आए हैं वो कर उनके अनुकूल आए हैं। देखथन कि दोनों के जिन आरोप प्रत्यारोप की जिन लड़ाई है उमा कौन ला फायदा होता है कौन ला नुकसान होते हैं। आप तीनों मेहमान उनके बहुत बहुत धन्यवाद। इस शो में जुड़े पर कल नया विषय के साथ फिर मुलाकात करें।